मीरा और मल्लिका लड़खड़ाते हुए बार से बाहर निकली। उनकी बाहें एक दूसरे के कंधों पर लिपटी हुई थीं और वे बेकाबू होकर हंस रही थीं। वे दोनों नशे में थे। फुटपाथ पर लड़खड़ाते हुए चलते हुए उनकी शब्द आपस में लड़खड़ा रहे थे। बारटेंडर ने उन्हें जाने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। बारटेंडर के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह उनके साथ ही चला गया, क्योंकि दोनों लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गए। मीरा के हाथों में अभी भी शराब की एक बोतल थी, लेकिन बारटेंडर उससे उसे लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं बहुत नशे में हूँ और जिंदा हूँ, मीरा ने चमकती आंखों से कहा। मैं पहले कभी इतनी नशे में नहीं थी। मल्लिका ने खुशी से सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थी। मीरा जानती थी कि उसे गहरा पछतावा होगा। उसने पहली बार शराब पी थी और अब वह खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। मुझे भी नहीं पता, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं मीरा। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। मल्लिका की आवाज गूंजी और मीरा बेकाबू होकर हंस पड़ी। मल्लिका, मीरा ने पुकारा। उसका पैर लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था। बारटेंडर ने उसे जल्दी से थाम लिया ताकि वह जमीन पर न गिरे। मीरा ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसके शब्द लड़खड़ाने लगे। मुझे आज बहुत खुश होना चाहिए था। मैंने खुरानास के साथ एक डील सिग्नेचर किए हैं, मल्लिका ने हाँफते हुए कहा। उसने मीरा को छोड़ दिया, यह भूलकर कि वह ठीक से खड़ी नहीं थी। वह उछल पड़ी और ताली बजाने लगी। वाह, ये तो कमाल की लड़की है, मल्लिका अपनी दोस्त की ओर देखते हुए चिल्लाई, और उसने देखा कि मीरा अब जमीन पर पड़ी है। मीरा, वह पुकारते हुए उसके पास दौड़ी और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। देखो, वह दोनों हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाई। बारटेंडर अब डर के मारे कांप रही थी और चाहती थी कि क्रिश उससे मिलने इसी तरफ आए। ये दुनिया मुझे नहीं चाहती, ये मुझे नापसंद करती है। मल्लिका ने जमीन पर उसके साथ शामिल होने का फैसला किया। अरे मीरा, ये दुनिया नहीं है, ये मैं हूँ। मुझे तुम्हें कसकर पकड़ लेना चाहिए था, उसने कहा, लेकिन मीरा फिर से खिलखिलाकर हंसने लगा। मुझे क्रिश से नफरत है, उसने अचानक कहा और उसकी आवाज में नाराजगी भर गई। वह मेरे साथ बहुत बुरा करता है और मुझे अपने डैड से भी नफरत है, जिन्होंने मुझे इस दर्द से गुजरने पर मजबूर किया। मल्लिका ने जोर से सिर हिलाया। उसके अपने शब्द लड़खड़ाने लगे। मैं अपनी माँ की मौत के लिए दुनिया से नफरत करती हूँ, मीरा ने इस बार थोड़ा उदास होकर कहा। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। मैंने अपनी माँ को एक अच्छी लाइफ देने का वादा किया था, लेकिन मैं उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी, इस बार उसने कहा, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। और मुझे क्रिश से भी नफरत है, क्योंकि वह मुझसे प्यार नहीं करता, उसने कहा, और मल्लिका ने अपनी उंगली चटका दी। हाँ, क्रिश एक बेवकूफ है, उसने आगे कहा, और मीरा ने मल्लिका की तरफ देखा। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी दोस्त? मल्लिका जोर से हंस पड़ी। बिल्कुल कुछ नहीं, मल्लिका ने जवाब दिया, और दोनों जोर से हंस पड़े। मीरा बोतल उसके मुंह में डालने ही वाली थी कि रोवन कहीं से प्रकट हो गया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। ओए मीरा, क्या हो रहा है? उसने उनकी नशे की हालत को देखते हुए पूछा, जब उसने मीरा से बोतल छीन ली। मीरा की आंखें चमक उठीं और उसने रोवन की ओर इशारा किया। उसकी उंगली लड़खड़ा रही थी। रोवन! उसकी निगाहें धुंधली पड़ गई और उसने बारटेंडर को घूरते हुए कहा, ये मेरी गलती नहीं थी। मैं वादा करता हूँ कि उन्होंने मुझे धमकी दी थी और इसके लिए कहा था। क्या बकवास है, वो शराब नहीं पीती, इसका उस पर बहुत बुरा असर होगा, वह गुर्राया, और बारटेंडर ने सिर झुका लिया। मुझे बहुत अफसोस है सर, मुझे नहीं मालूम था। वह एक अच्छा दोस्त है, मीरा ने कहा। उसकी आवाज अब लड़खड़ा रही थी और रोवन का ध्यान उसकी ओर हो गया था। मल्लिका ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थी। और वह कितना सुंदर भी है, मल्लिका ने हंसी से भरी आवाज में कहा। रोवन ये सुनकर हंस पड़ा। दोनों लड़कियों की नशे की हालत वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। चलो तुम दोनों को घर चलते हैं, क्योंकि क्रिश यहाँ नहीं है, वह बुदबुदाया। लेकिन क्रिश तुम्हें तुम्हारे पास देखेगा तो जलेगा, मल्लिका ने फुसफुसाते हुए कहा। मीरा मुस्कुराई। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। मुझे परवाह नहीं कि क्रिश जलता है या नहीं, उसने ऊंची आवाज में कहा। रोवन मेरा दोस्त है और मुझे वह पसंद है। रोवन ये सुनकर हैरान था और वह हल्के से मुस्कुराया। थैंक्स, उसने हंसते हुए कहा। हालांकि मुझे लगता है कि तुम दोनों ने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। जैसे ही रोवन ने उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक हाथ ने उसकी बाह पकड़ ली। ओए, मैंने तुमसे कहा था ना कि क्रिश जलेगा, मल्लिका ने ताली बजाते हुए कहा, जबकि मीरा बस मुंह बना रही थी। तुम क्या कर रहे हो? क्रिश ने रोवन का हाथ पकड़ते हुए गुर्राया। यार, तुम देख नहीं सकते कि मैं अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ? एक मुक्का और वो आगे नहीं बोल सका। याह, ये तो कमाल का था, मीरा चीखी और क्रिश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वह हमेशा उसे बताता था कि वह शराब नहीं पीती। वो सोच में पड़ गया कि आज उसे ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई।
विवेक मल्लिका की मदद के लिए दौड़ा, जो जोर जोर से हंस रही थी। अरे आराम से, विवेक ने मल्लिका की कोहनी पकड़ते हुए कहा। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं, ठीक है? उन्होंने सलाह दी, क्योंकि उन्हें पता था कि यही सबसे अच्छा तरीका है। रोवन ने अपना जबड़ा रगड़ा और कृष को झुंझलाहट से देखा। यार तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? उसने सिर हिलाते हुए पूछा। इस बीच मीरा अभी भी बेकाबू होकर हंस रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। सारी रोवन, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। कृष बस एक बदमाश है। रोवन का गुस्सा तुरंत शांत हो गया और मुस्कुरा दिया। कृष इससे खुश नहीं है, लेकिन नशे में धुत मीरा को गुस्सा दिलाने में भी उसे कोई हिचकिचाहट नहीं है। कृष ने मीरा को खड़ा होने में मदद की। सब ठीक है मीरा, रोवन में हंसते हुए कहा। रोवन, मैं नाराज नहीं होना चाहता। इससे पहले कि मैं तुम पर अपना आपा खो दूं, तुम यहाँ से चले जाओ, कृष ने दांत पीसते हुए कहा। रोवन मुस्कुराया और कृष के करीब आया, जिसकी पकड़ अभी भी मीरा पर मजबूत थी। तुम्हें अपनी बात से पलटना आना चाहिए। ये आखिरी बार है। मैं तुम्हें उसे घर ले जाने का सिर्फ एक मौका दूंगा, क्योंकि वो नशे में है, लेकिन अगली बार तुम्हें मौका नहीं दूंगा। कृष उसे फिर से घूसा मारने के लिए जोर से कसता है, लेकिन विवेक उसे रोक देता है। विवेक अभी वापस आया था और वो यहाँ पहुंचा ही था कि उसने अपने दोस्त से कांटेक्ट करने का सोचा, लेकिन अचानक उसने सुना कि मल्लिका मीरा के साथ एक क्लब में है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वहां एक टैक्सी ली और यहाँ आ गया। आज रात अपने आप को खुशकिस्मत समझना, कृष ने कहा। उसका उस पर बहुत ज्यादा असर होगा, उसका ध्यान रखना। तुम नहीं चाहोगे कि कोई ये जाने कि वो तुम्हारी वजह से बीमार हुई है। मैं और पीना चाहती हूँ, मीरा ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं, क्योंकि वो कृष की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। मल्लिका ने भी सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं भी, मीरा। बारटेंडर जो ये सब देख रहा था हंसी नहीं रोक पाया। लगता है किसी ने कुछ ज्यादा ही पी ली है, उसने कृष के ड्राइवर से हंसते हुए कहा। पास ही खड़ा गार्ड मुस्कुराया। हाँ, और लगता है आज रात उनके आदमियों को बहुत काम करना पड़ेगा, गार्ड ने सोचा। कृष जो मीरा को घेरने की कोशिश कर रहा था, घबराया हुआ लग रहा था। मीरा, चलो तुम्हें घर पहुंचाते हैं, उसने उसे कार की ओर मोड़ने की कोशिश करते हुए फिर कहा। लेकिन मीरा को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, उसने पैर पटकते हुए कहा। मैं मल्लिका को नहीं छोड़ना चाहती, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। मल्लिका, जो उतनी ही नशे में थी, सिर हिलाया। हाँ, हम रात भर साथ रहेंगे। विवेक ने हताश होकर एक आह भरते हुए मल्लिका को जमीन से उठाया और अचानक दोनों लड़कियां रोने लगीं। मल्लिका ने कहा, वो मुझे ले जा रहा है, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती, वो बहुत परेशान करने वाला है। मीरा चिल्लाई, लेकिन कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया। मल्लिका भी रो रही थी और विवेक से उसे जाने देने के लिए छटपटा रही थी। जब वे लड़कियों को अपनी अपनी कारों में बिठाने में कामयाब हो गए, तो मीरा कृष्ण की ओर मुड़ी और बोली, मैं तुमसे नफरत करती हूँ कृष्ण, तुम मेरे साथ बहुत बुरा करते हो। मैं रोवन के पास जा रही हूँ, वो तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। कृष्ण का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तुम रोवन के पास कहीं नहीं जाओगी, वो गुर्राया और कार वहां से बाहर निकल गई। लेकिन मीरा बस लगातार बोलती रही, रोवन बहुत सुंदर है और मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, मुझे वो पसंद है कृष, मुझे वो बहुत पसंद है। कृष का गुस्सा उबल पड़ा और वो मीरा की ओर मुड़ा। उसके कान से लगभग धुआं निकल रहा था। तुम्हें लगता है रोवन हैंडसम है? तुम्हें लगता है वो मुझसे ज्यादा अच्छा है? मीरा ने मासूमियत से सिर हिलाया और होंठ भींच लिए। मीरा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, उसने पहले से ही गुस्से में कहा। तुम मुझे बोलने से नहीं रोक सकते, मैं अब कमजोर मीरा नहीं हूं, उसने तर्क दिया। रोवन तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। उसके शब्द तब अटक गए जब कृष्ण ने झुककर मीरा को चूमा। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने खुद को पीछे नहीं हटाया। इसके बजाय उसने भी उसे चूम लिया। कृष की कार मीरा की हवेली के सामने आकर रुकी और कृष ने राहत की सांस ली। आखिरकार वे घर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो मीरा को कार से बाहर निकालने के लिए मुड़ा, तभी उसे एहसास हुआ कि अब असली स्ट्रगल तो बाकी है। मीरा, चलो, कृष ने उसे कार से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए कहा। हम घर पहुंच गए हैं। लेकिन मीरा बस खिलखिलाकर हंस पड़ी और कृष के होठों को चूमने की कोशिश में झुक गई। तुम्हारे होठ बहुत टेस्टी हैं, उसने धीरे से कहा। कृष ने आंखें घुमाईं और उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन मीरा बेरहम थी। वो उसके होठों को जकड़ने की कोशिश करती रही और कृष को उसे काबू में करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। गार्ड ये देखकर हंसने से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी उसकी नजर कृष पर पड़ती, वो फिर से हंस पड़ता। कृष उसे घूर रहा था, उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। कृष मीरा की ओर मुड़ा, जो अब भी उसे चूमने की कोशिश कर रही थी। गार्ड, मुझे लगता है तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए और कल वापस आना चाहिए, कृष ने कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात घर जा पाऊंगा। गार्ड ने सिर हिलाया और वापस कार में बैठ गया। गुड लक बॉस, उसने मुस्कुराते हुए कहा।
जैसे ही गार्ड गाड़ी चलाकर चला गया, क्रिश वापस मीरा की ओर मुड़ा जो अब रबर की गेंद की तरह ऊपर नीचे उछल रही थी। वाओ! उसने क्रिश के गले में बाहें डालते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं। क्रिश ने उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन मीरा बहुत ताकतवर थी। वो क्रिश को अपने साथ खींचते हुए घूमने लगी। जैसे ही वे घूमे, मीरा ने एक बेतुका गाना गाना शुरू कर दिया। मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, छोटी और मोटी, ये रहा मेरा हैंडल, ये रही मेरी टॉन्टी। क्रिश इस बेतुके हालात पर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने मीरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज थी। काफी वक्त के बाद वो उसे लिविंग रूम में ले जाने में सफल हुआ और मीरा थक कर सोफे पर गिर पड़ी। क्रिश उसके पास बैठ गया, अभी भी हंस रहा था। वाह, मजा तो आया, उसने सिर हिलाते हुए कहा। मीरा, उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी नशे की वजह से नम थीं। मुझे बहुत मजा आया, उसने फिर धीरे से कहा। क्रिश मुस्कुराया और उसके बालों पर हाथ फेरा। मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा किया। अब चलो, तुम्हें बिस्तर पर ले चलता हूँ। क्रिश ने मीरा को सोफे से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, मैं बिस्तर पर नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहकर पार्टी करना चाहती हूँ। क्रिश हंसा और उसे समझाने की कोशिश की। मीरा, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन मीरा को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने अपनी टांगें फैला दी और क्रिश की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। लेकिन क्रिश ने उसे गोद में उठाकर ऊपर की तरफ ले गया। जैसे ही वो चल रहा था, मीरा अपनी टांगें बेतहाशा हिला रही थी और बेतुके शब्द बुदबुदा रही थी। क्रिश उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बस खिलखिलाकर हंसी और उसके सीने से और भी चिपक गई। जब वे बेडरूम में पहुंचे तो क्रिश ने मीरा को बिस्तर पर लेटाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और खुद को उसकी गोद में खींच लिया। क्रिश, तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसके हाथ उसकी कमीज पर फिर रहे थे। मुझे तुम्हारे 8 पैक बहुत पसंद है। क्रिश हंसते हुए मीरा के हाथों को धीरे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अगर ये किसी और ने किया होता तो वो अपना आपा खो देता, लेकिन ये उसकी पत्नी थी, इसलिए वो गुस्सा नहीं हो सकता था। मीरा, रुको, चलो मैं तुम्हारी ड्रेस चेंज कर देता हूँ। उसने अपना सिर हिलाया और क्रिश से लिपट गई, उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। आखिर में क्रिश ने उसके गाउन और ज्वेलरी निकाल दी, लेकिन इस बीच मीरा ने क्रिश के गले पर कई किस की झड़ी लगा दी थी। जैसे ही उसने उसे बिस्तर पर लिटाने की कोशिश की, मीरा ने साथ दिले से इनकार कर दिया। वो उठकर बैठ गई, उसकी नजरें गंभीरता से क्रिश पर टिकी हुई थीं। क्या हुआ? क्रिश ने पूछा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, मीरा आगे झुकी और उसकी छाती पर उल्टी कर दी। क्रिश की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वो हिला नहीं, बस खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। वो बस मीरा के बालों को हल्के से सहलाकर उसे दिलासा दे सका, कोई बात नहीं मीरा, बस आराम करो। जैसे ही मीरा बिस्तर पर वापस लेट गई, क्रिश ने जल्दी से एक तौलिया उठाया और गंदगी साफ कर दी। वाह, मुझे लगता है कि मुझे नशे में धुत मीरा से ज्यादा गुस्से में मीरा ज्यादा पसंद है। जैसे ही क्रिश ने फर्श पर पड़ी गंदगी साफ की, उसने अपना कोट उतारकर उस पर लगे दाग को साफ करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो शुरू भी कर पाता, मीरा फिर से उठ खड़ी हुई, मानो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो। क्रिश की आंखें घबराकर चौड़ी हो गई और वो उसकी ओर दौड़ा। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे एक बच्चे की तरह गोद में उठा लिया। नहाने का समय है मीरा, उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, उम्मीद करते हुए कि अगर वो उसे नहलाएगा तो शायद वो थोड़ा रो लेगी। मीरा छूटने की कोशिश कर रही थी और लात मार रही थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना, वो चिल्लाई। लेकिन क्रिश मीरा को बाथरूम में ले जाकर टब के किनारे पर बिठा दिया। मीरा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। जैसे ही लगा कि अब हालात और बिगड़ने वाले हैं, मीरा अचानक झुकी और टॉयलेट में उल्टी कर दी। क्रिश दौड़कर उसके पास गया और उसके बाल पकड़कर उसे दिलासा देने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, मीरा थक कर सी टब के किनारे पर वापस बैठ गई। क्रिश ने उसे टब में जाने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं नहीं नहाना चाहती, उसने कहा। क्रिश ने आह भरी और उसे समझाने की कोशिश की। मीरा, तुम गंदी हो और तुमसे उल्टी जैसी बदबू आ रही है, तुम्हें नहाने की जरूरत है। लेकिन मीरा ने फिर से मना कर दिया। क्रिश ने निराश होकर ठंडा पानी चालू कर दिया और मीरा पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया ताकि उसका तापमान कम हो जाए। मीरा चीखी और पानी से बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन क्रिश बेरहम था। वो उस पर तब तक पानी छिड़कता रहा जब तक कि वो आखिरकार टब ले जाने को तैयार नहीं हो गए। जैसे ही उसने नहीली डाउन की, वह उसे टब तैयार करने में मदद कर सका। मीरा ने अचानक उसे उठाया और क्रिश पर ठंडा पानी छिड़कना शुरू कर दिया। क्रिश चीखा और पानी से बचने की कोशिश कर रहा था। उसे ठंडे पानी से सबसे ज्यादा नफरत है। वो इससे बुरी तरह रिएक्ट करता है, इसलिए वो इससे पहले बचा था।
मीरा कृष का बाथरूम में पीछा करती रही, उस पर ठंडा पानी छिड़कती रही और जोर जोर से हंसती रही। कृष ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मीरा बहुत तेज थी। आखिरकार कृष ने मीरा से स्प्रे छीन ली और पानी बंद कर दिया। मीरा रोने लगी, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, तुम मुझे मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। कृष ने आह भरी और बाथटब तैयार करने लगा। मीरा, मुझे बस तुम्हें शांत करना है, इससे तुम बीमार पड़ जाओगे। कृष ने बाथटब में गर्म पानी भरा। उसने उसमें कुछ बाथ सॉल्ट और जरूरी तेल भी मिला दिए। जब बाथटब आखिरकार तैयार हो गया तो कृष ने मीरा को उसमें ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया। मैं अंदर नहीं जा रही, मुझे पता है तुम अंदर ले जाकर मुझे मार दोगे। कृष की भौहें तन गई। सोच रहा था कि मीरा को ये ख्याल किस फिल्म में देखकर आया होगा। उसने उससे बहस नहीं करने का फैसला किया और अपनी कमीज उतारकर खुद ही बाथटब में उतर गया। ठंडे पानी से उसकी सांस फूल गई, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। देखो मीरा, पानी ठीक है, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मीरा ने कृष की ओर देखा, फिर बाथटब की ओर देखा। कुछ सेकंड बाद वो टब के किनारे पर चल दी, लेकिन जैसे ही वो टब के किनारे पहुंची उसने कुछ ऐसा किया जो शायद ही किसी ने कहा होगा। उसने अपनी ड्रेस उतार दी और कृष के सामने पूरी तरह बेलिबाज खड़ी हो गई। कृष की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। मीरा, शायद तुम्हें अब टब में उतर जाना चाहिए, उसने उसके बेलेबाज बदन को घूरने से बचते हुए कहा। मीरा बस हंसते हुए टब में चढ़ गई और चारों ओर पानी छिड़कने लगी। कृष बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसे जाने नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें रुककर मुझे नहाते हुए देखना होगा, उसने शरारत से आंखें चमकाते हुए कहा। कृष ने आह भरी और बाथटब में ही बैठा रहा और मीरा के नहाने पर नजरें हटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके खुले बदन के मोह को रोक पाना उसके लिए मुश्किल था और उसने अब उसके ऊपरी जिस्म पर नजर डाली। मीरा ने उसकी नजरों को भांप लिया और अपने शरीर से मोहन हरकतें करते हुए उसे छेड़ने लगी। कृष ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके खिंचाव को रोक पाना उसके लिए मुश्किल था। जैसे ही लगा कि अब हालात हाथ से निकलने वाले हैं, मीरा हद से ज्यादा आगे बढ़ गई। उसने हाथ बढ़ाया और देखा कि कृष अब उस पर सवार है। मीरा, नीचे उतरो। इस बार उसकी आवाज सख्त थी और वह बाथटब से उठ खड़ा हुआ। क्यों? उसने मासूमियत से पूछा। अब तुम क्लब कभी नहीं जाओगी, खास करके मल्लिका के साथ, उसने धीरे से कहा। मेरा इस बात पर गुस्सा हो गई, लेकिन फिर भी नहाती रही। जब वह नहा रही थी, कृष ने मीरा को बाथटब से बाहर निकाला और उसे सुखाने लगा। उसने उसके शरीर को साफ किया, लेकिन सावधानी से। फिर उसने जल्दी से अपना शरीर साफ किया। जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, कृष ने मीरा को ड्रेस पहनाने में मदद की और ऐसा करते हुए उसके बदन को घुरने से बचने की कोशिश की। ये मुश्किल था, लेकिन वह उसे रोकने में कामयाब रहा। वे बेडरूम में पहुंचे। मीरा कमजोर और नींद में थी, अब पागलों की तरह उछल कूद नहीं कर रही थी। कृष ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और उससे ब्लैंकेट ओढ़ाया। जब उसने देखा कि मीरा सो गई है, तो कृष ने चुपके से वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक उठ बैठी और उसे अपनी ओर खींच लिया। मेरे बगल में सो जाओ, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें नींद से भरी थी। क्या? उसने अपने पास बिस्तर थपथपाया। यहाँ सो जाओ, वरना मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊंगी। कृष के पास कोई और रास्ता न होने के कारण उसने वही किया जो वो चाहती थी। वह वहीं उसके बगल में सो गया, जिसके बाद मीरा खुद लगभग उसके ऊपर चढ़ गए। कृष उसकी इस हरकत से मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। रेहाना पीठ के बल बैठ गई। वरुण उसके ऊपर से गिर गया। उसे जलन महसूस हुई। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली। बिस्तर पर बैठी हुई वो थोड़ी बेचैन महसूस कर रही थी। वरुण भी पीछे से उठा और रेहाना को पकड़ लिया। उसके हाथ उसके पूरे शरीर पर घूम रहे थे। तुम्हारे में काफी बदलाव आया है, उसने उसके कानों को चूमते हुए धीरे से कहा। तुम चाहती हो कि हम एक और राउंड हो? वरुण ने उसके कान में फुसफुसाते हुए अपने हाथों से उसके शरीर को छूते हुए कहा। रेहाना को झुंझुलाहट महसूस हुई, लेकिन वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसने तुरंत उसके हाथ झटक दिए और अपने नंगे बदन को रजाई से ढक लिया। अब क्या दिक्कत है रेहाना? कुछ मिनट पहले जब तुम इतनी पागल थी तो तुम्हें बहुत मजा आया था। उसने आंखें घुमाई और खड़ी होने ही वाली थी। मुझे लगता है कि मुझे आज रात दूसरे कमरे में सोना चाहिए, उसने धीरे से कहा, जिससे वरुण की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? तुमने मुझे यहाँ बुलाया और पूछा कि क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकती हो? उसने उसकी तरफ देखा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया और मैं तुम्हें अपना बॉडी दे रही हूँ। वरुण को ये सुनकर बेवकूफी महसूस हुई। क्या वो रेहाना से इतना प्यार करता था कि उसके बुलाते ही दौड़ा चला आता? तो तुम मेरे पास बस इसलिए आई क्योंकि कृष ने तुम्हें नहीं छुआ, उसने सीधे कहा। रेहाना की आंखों में गुस्सा झलक आया। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम खुश नहीं हो तो चले जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती, उसने उसे पीछे खींच लिया और उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया और उसके कॉलर बोन तक पहुंच गया। जैसे ही वरुण के होठों ने उसकी त्वचा को छुआ, रेहाना को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। वो उसके स्पर्श का जवाब देने से खुद को नहीं रोक सकी और जल्द ही वो एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। रेहाना को अचानक अपने ऊपर जलन की लहर महसूस हुई।
उसने वरुण को धक्का दिया और बाथरूम की ओर भागी और वॉशरूम में जाकर उल्टी कर दी। वरुण उसके पीछे पीछे गया, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रेहाना, क्या तुम ठीक हो? उसने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा जब वो उल्टी कर रही थी। लेकिन रेहाना बस सिर हिलाती रही, कुछ बोल नहीं पाई। वरुण उसकी पीठ थपथपाता रहा, उसे दिलासा देता रहा, जबकि वो उल्टी कर रही थी। जब उसने आखिरकार अपना काम पूरा कर लिया तो वरुण ने उसका चेहरा साफ करने में उसकी मदद की, हालांकि वो अभी भी थोड़ा चिंतित दिख रहा था। फिर वो उसे सहारा देकर बेडरूम में ले गया और उसे बिठाया। वो जल्दी से उसके लिए गर्म पानी लाने किचन की ओर भागा। कुछ मिनट बाद वो वापस आ गया और रेहाना ने एक घूंट लिया, उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। क्या हुआ? क्या तुमने कुछ ऐसा खा लिया जो पेट के लिए हानिकारक है? उसने सिर हिलाते हुए याद किया कि उसने आज सिर्फ सब्जियां ही खाई थी। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, शायद खराब मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन वरुण के अगले सवाल ने उसे चौंका दिया। तुम्हारा आखिरी पीरियड कब था? उसने चमकती आंखों से पूछा। रेहाना अचानक पूछे गए सवाल से चौंक गई और एक पल सोचने के लिए रुकी। मुझे पता नहीं, वो हकलाते हुए बोली। शायद 2 महीने पहले, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वरुण की आंखें खुशी से चमक उठी। सच में? ये वो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, है ना? रेहाना की आंखें सच जानकर चौंक गई। उसे 2 महीने से पीरियड नहीं आया था और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, वो प्रेग्नेंट थी। रेहाना इस खबर को समझते ही चकरा गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, वो इतनी सावधानी बरत रही थी, हर बार प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रख रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने वरुण की ओर देखा जो उसे खुशी से देख रहा था। प्लीज अब तुम ये मत कहना कि मैं प्रेग्नेंट हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। वरुण बस मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ठीक है, हम इसका हल साथ में मिलकर निकाल सकते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके होंठ उसके कान से छू गए। रेहाना की आंखें इस खबर को सुनकर चौंक कर चौड़ी हो गई। नहीं नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना, उसने वरुण को दूर धकेलते हुए कहा। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। रेहाना, जरा सोचो, तुम्हें 2 महीने से पीरियड नहीं आया है और तुम्हें कुछ टाइम से उल्टियां हो रही हैं, तुम कमजोर लग रही हो और तुम्हारे ऊपरी जिस्म सूजे हुए हैं, ये सब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। वरुण ने उसे सब कुछ समझाने की कोशिश की। उसकी आवाज शांत थी। रेहाना ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये मजाक दोबारा मत करना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। वरुण ने आह भरी और रेहाना को अपनी बाहों में भर लिया। रेहाना, कोई बात नहीं है, हम बच्चे को साथ में मिलकर पाल सकते हैं, हम बस साथ में रह सकते हैं और तुम क्रिश को उसके साथ रहने दो जिससे वो प्यार करता है। लेकिन रेहाना ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। नहीं वरुण, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं क्रिश से प्यार करती हूँ और मुझे उसके साथ रहना है। वरुण का चेहरा उतर गया, उसका अहंकार आहत हुआ। जैसे उसका हाथ उसके चारों ओर से ढीला हुआ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रेहाना, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन रेहाना ने बस सिर हिला दिया। उसका दिल दुख से भारी था। उसे पता था कि उसने गलती की है, वो क्रिश को खोने की कगार पर थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, हमें कुछ और सोचना होगा, उसने धीरे से कहा। रेहाना की बातें सुनकर वरुण का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तुम मुझे बता रही हो कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, लेकिन तुम अभी भी क्रिश से प्यार करती हो, उसने थूका। उसकी आवाज जहरीली थी। तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम चाहती हो कि मैं चुपचाप खड़ी रहूं और देखूं कि तुम मेरे बच्चे को किसी और आदमी के साथ पाल रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारा बच्चा है? ये क्रिश का अपना बच्चा भी हो सकता है, तुम्हें पता है? उसके होंठ से हंसी निकल गई। क्रिश और बीबेग मेरे जितने गंदे नहीं है, वो उन औरतों के साथ सेक्स नहीं करते जिनसे वो प्यार नहीं करते हैं। वरुण, प्लीज समझो, मैं क्रिश से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ, लेकिन मैं इस वजह से क्रिश को नहीं खोना चाहती। रेहाना ने आंखें फाड़कर उससे विनती की। वरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें अफसोस है? तुम्हें अफसोस है कि तुम मेरे बच्चे की मां बन गई, पर तुम्हें इतना भी अफसोस नहीं कि तुम मेरे साथ रहो? तुम्हें इतना भी अफसोस नहीं कि तुम मेरी परवाह करो? रेहाना ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वरुण प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस मेरे लिए एक ये काम कर दो। वरुण अवाक रह गया। मुझसे क्या करवाना चाहती है? उसने आश्चर्य से पूछा कि ये लड़की उसके दिल पर कितनी चोट करेगी। क्रिश को मेरे साथ सुलाने का कोई तरीका ढूंढो ताकि मैं उसे ये झांसा दे सकूं कि वही बच्चे का बाप है। वरुण की आंखें सिकुड़ गईं। मैं ऐसा क्यों करूं? मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से झूठ क्यों बोलूं और उसे ऐसे रिश्ते में फंसाने दूं जो वो नहीं चाहता? वरुण प्लीज, उसका चेहरा नफरत से तमतमा गया। तुम इतनी गिरी हुई हो, उसने थूका। तुम सिर्फ अपनी स्वार्थीता को पूरा करने के लिए क्रिश को एक ऐसे रिश्ते में फंसाने को तैयार हो जो वो नहीं चाहता। तुम मेरे बच्चे को अपने प्यार के खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल करने को तैयार हो, बिना इस बात की परवाह किए कि मैं कैसा महसूस करता हूं। रेहाना की आंखें झुक गईं, शर्म से मुंह बना लिया।
मुझे माफ करना वरुण, मुझे पता है कि ये तुम्हारे साथ अन्याय है, लेकिन मैं हताश हूँ। मैं कृष के साथ रहने के लिए कुछ भी करूंगी। ठीक है, उसने थूकते हुए कहा, जो चाहो करो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं किसी और को अपने बच्चे का बाप बनते देखूंगा। उसने अपना सामान इकट्ठा किया, उन्हें पहना और उसके कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ मल्लिका शराब के नशे में थी, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए कार से बाहर आई और विवेक के रास्ते से हट गई। लेकिन फिर वो ठिठक गई जब उसने सामने वाला मैंशन देखा। ये उसकी उम्मीद की तरह उसका अपना घर नहीं लग रहा था। वो कहीं और आ गई थी, किसी अजनबी के घर। मुझे पता है मैं नशे में हूं, लेकिन तुम नशे में नहीं होंगे कि मेरी अपार्टमेंट का पता ना हो और मुझे यहां ले आए, उसने धीरे से कहा। विवेक तुरंत उसके पास आया। ये मेरा है, उसने कहा। ओह, अब मैं नशे में हूं, तुम मुझसे सेक्स करना चाहोगे। लेकिन उसकी ये सोच जल्द ही टूट गई जब उसने देखा कि वो मैंशन की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ रही थी। अरे तुम सही से नहीं चल रही हो, गिर सकती हो, विवेक ने चिंता में कहा और फिर से उसके पास दौड़ा। लेकिन उसने उसके हाथ को ठोकर मार दी। मैं कर सकती हूँ, उसने उसकी मदद से इनकार कर दिया। बस मुझे देखो, उसने धीरे से कहा। विवेक सिर हिलाते हुए उसे देख रहा था कि वो कितनी बिगड़ी हुई है। फिर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने अपार्टमेंट की तरफ ले गया। घर की नौकरानियां तुरंत खड़ी हो गई जब उन्होंने अपने बॉस की कार देखी, लेकिन विवेक को लड़की को अपने हाथ में ले जाते देख सब चौंक गई। ये पहली बार था जब उसने किसी लड़की को अपने अपार्टमेंट लाया था और सबको ये जानने की उत्सुकता हो गई कि ये कौन है। सर आप, उन्होंने गर्मजोशी से कहा और विवेक के पास आने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। मुझे थोड़ा गर्म पानी और तौलिया दो, उसने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मुझे नीचे रखो यू इडियट, मल्लिका जोर जोर से चिल्ला रही थी, अपने पैरों को हिलाते हुए उसे नीचे रखने के लिए कह रही थी, लेकिन विवेक ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने कमरे तक पहुंचा और उसे अपने किंग साइज के बेड पर रखा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम मुझे मेरी अपार्टमेंट क्यों नहीं ले गए? तुम्हें पता है ना, उसने कहा। विवेक मुस्कुराया। उसने उसे बहुत याद किया था और उसे अफसोस था कि उसने उसे दूर रखा। वो जानता था कि वो उसके लिए कितना खास था, खासकर उस रात जब उसने उसे खून में देखा था और पाया कि उसने अबॉर्शन करवा लिया था ताकि विवेक से दूर रहे। शायद अगर अगली बार तुम अपनी अपार्टमेंट जाना चाहो तो इतना मत पीना कि मुझे कैब लेना पड़े, और तुम जानती हो कि मुझे कैब लेना कितना नापसंद है। उसने आंखें घुमा ली। कैब क्या नया है, उसने धीरे से कहा और उसे बेड पर ठीक से बिठाने की कोशिश की। उसने सिर उठाकर उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन विवेक तुरंत पीछे हट गया, उसके होंठों से बचते हुए। मल्लिका ने कुछ नहीं कहा, बस बेड पर लेट गई। तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में क्यों हूं? मल्लिका, तुम नशे में हो। जो भी बात करनी है वो तब कर सकते हैं जब तुम होश में हो। वैसे भी मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट में आराम करने के लिए लाया हूं, सेक्स के लिए नहीं। लेकिन मल्लिका ने तिलमिलाकर कहा। वो बेड से उठकर लड़खड़ाते हुए विवेक की ओर देखने लगी। अगर सेक्स के लिए नहीं तो मुझे यहां क्यों लाए? उसने फिर से पूछा, उसकी आवाज थोड़ी धुंधली। विवेक उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसे पता नहीं था कि क्या जवाब दे। वो उसे कितना चाहता है ये कैसे बताए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। नौकरानी गर्म पानी का ट्रे लेकर आई, उसकी मुस्कान भी नजरअंदाज नहीं हुई। विवेक ने राहत की सांस ली, उम्मीद की कि अब बात बदल जाएगी। थैंक्स, उसने कहा ट्रे लेकर। प्लीज अब हमें अकेला छोड़ दें। नौकरानी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। विवेक ने उसे नीचे देखकर कहा, वापस आओ, जब तुम होश में हो तब तुम अपनी अपार्टमेंट जा सकते हो। मल्लिका बेड पर बैठ गई, थकान के साथ विवेक को देखकर। विवेक ने गहरी सांस ली। मैं सब कुछ कल समझाऊंगा, उसने धीरे से कहा। जो भी बात होगी, मैं नहीं चाहता कि तुम इसे नशे में याद रखो। तुम नशे में हो और मैं इसका फायदा नहीं उठाना चाहता। मल्लिका ने सिर हिलाया, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। विवेक ने उसे बेड पर लिटाया और उसके माथे की मालिश करने लगा। तुम्हें कुछ एस्पिरिन लेनी चाहिए, उसने कहा, पानी और गोलियां लेकर, ताकि तुम्हें कल बहुत हेडेक ना हो। मल्लिका बिना बहस किए पानी और गोलियां लेकर निकल गई। विवेक फिर उसके पास बैठ गया। अब सो जाओ, उसने धीरे से कहा। मल्लिका ने सिर हिलाया और फिर अपने पीछे करवट लेकर सो गई। उसके दिल में थोड़ी राहत थी। आखिरकार उसे वो आदमी मिल गया जिसे वो सालों से चाहती थी। विवेक मुस्कुराया उसे सोते हुए देखकर और लाइट बंद कर दी। गुड नाइट मेरी जान। अगली सुबह मीरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए चारों तरफ देखा। वो अपने बेड पर थी और वो वही था जो उसका अपना था। वो सोचने लगी कि वो कैसे घर पहुंच गई। उसने बैठने की कोशिश की, लेकिन चक्कर आने लगे और वो फिर से तकिए पर लेट गई। लेटी हुई उसने देखा कि किसी ने उसे उसके पजामा की शर्ट पहनाई हुई थी। ये देखकर उसकी चिंता और बढ़ गई। वो पिछली रात की घटनाओं को याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट लग रहा था।
पैनिक उसके मन में बैठने लगी जैसे जैसे वो याद करने की कोशिश करती थी। उसका सर लगातार दर्द कर रहा था। उसने सर पकड़ लिया लेकिन दर्द और बढ़ गया। हाय, मुझे शराब नहीं पीनी थी, उसने चिल्लाते हुए कहा, दर्द से चिल्लाते हुए जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ यादें उसके दिमाग में आईं। रुको, उसने कराहते हुए कहा, हाथ बालों में घुसाते हुए आंसू टपक रहे थे। तभी दरवाजा खुला और कृष अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मीरा, तुम कैसी हो? सर में दर्द है क्या? उसने पूछा और उसके हाथ पकड़ लिए। मीरा बोलने की कोशिश करती लेकिन उसकी आवाज खरोंचदार और कमजोर थी। कृष की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। तभी डॉक्टर कमरे में आए, उनकी चिंता भरी नजरें देखकर। मीरा, संभालो खुद को, डॉक्टर यहाँ है तुम्हारा इलाज करने, उन्होंने कहा। डॉक्टर की आंखें खुल गईं उस खूबसूरत लड़की का नाम सुनकर। क्यों खड़े हो, उसे चेक करो, कृष ने कहा और डॉक्टर जल्दी से आगे बढ़े। काफी समय हो गया मिसेस खुराना। मीरा ने कोशिश की मुस्कुराने की, लेकिन वो ज्यादा एक ग्रिमेस जैसी थी। माफ कीजिए, उसने धीरे कहा। मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो। कृष को आपको नहीं बुलाना चाहिए था, उसने कराहते हुए कहा और कृष ने उसका हाथ पकड़ लिया। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये उनका काम है, उसने धीरे और शांत आवाज में कहा। मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। डॉक्टर मुस्कुराए और पास आकर बोले, तो बताइए मिसेस खुराना, ये तेज सिर दर्द क्या है? मीरा ने पिछली रात की घटनाओं को याद करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता डॉक्टर, मैं बस इस भयंकर सिर दर्द के साथ जागी। कल ड्रिंक किया था जबकि मुझे नहीं पीना चाहिए था। डॉक्टर ने ध्यान से सिर हिलाया और मीरा की जांच की। मैं समझता हूँ, शायद ये माइग्रेन है और शायद शराब के कारण हुआ। सबसे अच्छा इलाज माइग्रेन का इंजेक्शन है जो दर्द को कम करेगा। मीरा की आंखें डर से फैल गईं जब डॉक्टर इंजेक्शन तैयार कर रहे थे। मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, उसने धीरे से कहा। कृष जो उसके पास खड़ा था तुरंत उसकी परेशानी महसूस कर गया। उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फेर दीं। कुछ नहीं होगा मीरा, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मीरा की आंखें कृष की आंखों से मिलीं और उसने एक अजीब सी शांति महसूस की, साथ ही शर्म भी। डॉक्टर मुस्कुराए और पास आकर बोले, चिंता मत करो, बस एक छोटा सा पंच है, जल्दी ही तुम्हें अच्छा लगेगा। कृष उसके पास झुका और धीरे से उसके कान के पास बोला, तुम बहुत स्ट्रांग है मीरा, बस गहरी सांस लो और मुझे देखो। मीरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें कृष की आंखों में थीं। उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां कस गईं और गर्म हवा उसके चेहरे पर थी। डॉक्टर ने जल्दी से इंजेक्शन लगाया और मीरा ने हल्का सा चुभन महसूस किया, लेकिन कृष उसके पास था इसलिए उसे ज्यादा महसूस नहीं हुआ। जैसे ही इंजेक्शन असर करने लगा, मीरा को राहत का एहसास हुआ। सिर दर्द कम होने लगा और शरीर धीरे धीरे आराम महसूस करने लगा। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें अच्छा महसूस होने लगेगा, बस हाइड्रेटेड रहो और उन चीजों से बचो जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। कृष ने मीरा की मदद की और उसे बैठाया। उसका हाथ उसके कंधे पर था। अब मैं संभालता हूं कृष, मीरा ने होंठ काट लिए जानते हुए कि वह सवाल पूछने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कहकर वो नहाने चली गई। मीरा लिविंग रूम में पहुंची और देखा कि कृष टेबल पर नाश्ता सजाते हुए खड़ा था। उसने पहले ही उसके लिए खाना रख दिया था, लेकिन मीरा का ध्यान कृष पर गया, जो तैयार होकर बाहर जाने के लिए तैयार था। वो सूट और टाई पहने हुए था और बाल पीछे स्लिक्ड बैक थे। मीरा के दिल में थोड़ी निराशा और चोट महसूस हुई। कहाँ जा रहे हो? मीरा ने हल्की आवाज में पूछा। कुछ बिजनेस अटेंड करना है, कृष ने जवाब दिया। उसकी आंखें नहीं मिलाईं। तुम रेहाना से मिलने जा रहे हो ना? उसने कहा। कृष ने जवाब नहीं दिया, बस उसे डाइनिंग रूम में बैठाने में मदद की। वो जानता था कि अगर जवाब दिया तो माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। कृष, कल क्या हुआ? मीरा ने हल्की आवाज में पूछा। कृष ने जवाब नहीं दिया, बस चम्मच पकड़कर खाने में मदद किया। मीरा नाराज थी कि उसने उसे इग्नोर किया, लेकिन बहस करने के मूड में नहीं थी। खाने के बाद कृष ने उसे उसके कमरे तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने रोक दिया। तुम अब जा सकते हो, मैं खुद संभाल लूंगी, मीरा ने कहा। कृष ने तेजी से सांस छोड़ी और सिर हिलाया। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, कृष ने कहा। बस आराम करो और अपना ख्याल रखो। और फिर वो दरवाजे की तरफ चला गया। मीरा गुस्से में थी। उसने सजाकर रखा चम्मच उठाया और उसके पीठ पर फेंक दिया। तुम बस ऐसे बाहर जा रहे हो? उसने चिल्लाया। कृष हिला तक नहीं और मीरा को पछतावा हुआ। फिर उसने एक कप फेंका और वो जमीन पर टूट गया। मीरा हाँफती हुई देख रही थी कि कप कृष के चेहरे पर लगा और खरोंच पड़ गई। कृष! मीरा ने चिल्लाया और उसके पास दौड़ी, लेकिन कृष बस सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया, मीरा को अकेला छोड़कर। मुझे माफ करना कृष, मीरा ने पीछे से कहा।
लेकिन उसने कोई बहस नहीं की, बस चला गया। मीरा ने देखा जैसे कृष बाहर चला गया, उसके मन में चिंता और पछतावा था। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने कब फेंका और अब वो चला गया। जैसे ही वो वहां खड़ी रही, उसके फोन की घंटी बजी और उसने उसे उठाया। वो वही आवाज उसके कान में गूंजी। हे मीरा, उसने कहा। उसकी आवाज अजीब थी। क्या? उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया। उसने लंबे समय से उससे कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि वो अब भी नाराज थी। लाइन पर कुछ वक्त के लिए चुप्पी थी और मीरा ने तनाव महसूस किया। तो तुम कैसी हो? उसके डैड ने यानी शशांक ने आखिरकार पूछा। मीरा ने कंधे ऊंचे किए। मैं ठीक हूं शायद। मीरा, मैं सोच रहा था शायद तुम आज रात डिनर के लिए आ सकती हो। क्या बात करने के लिए है? मीरा ने पलटकर कहा। उसके डैड ने गहरी सांस ली। मीरा, मैं जानता हूं कि हमारे बीच अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, लेकिन मैं चीजें सही करना चाहता हूं। क्या हम बस बात कर सकते हैं? मीरा एक पल हिचकिचाई, लेकिन उसके डैड की आवाज में एक सच्चाई का एहसास हुआ। ठीक है, उसने मंजूरी दी। उसके डैड की आवाज में राहत थी। थैंक यू बेटा, मैं आज रात तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर उसने फोन रख दिया। रात का वक्त हो चला था। मीरा धीरे धीरे अपनी कार से बाहर निकली। उसके ऊपर सिल्क और शिफॉन से बनी एक शानदार फर्श तक लंबी गाउन थी। गाउन चमकदार एमरल्ड ग्रीन रंग की थी, जो उसकी पीतली सी त्वचा पर बिल्कुल जंच रही थी। उसके लंबे बाल पीठ पर झरने की तरह बह रहे थे, जिनमें हल्के चमकदार सिल्वर थ्रेड्स बुने हुए थे। बालों का स्टाइल बेहद एलिगेंट था, ऊपरी हिस्से में संजोया हुआ, और कुछ लटे उसके दिल आकार के चेहरे को फ्रेम कर रही थी। जैसे ही उसने अपने डैड के महल के सामने खड़ी हुई, उसके चेहरे पर मिश्रित भाव खेल रहे थे। आंखें जैसे धुंधली हो रही थीं, पुरानी यादें उभर रही थीं। उसके गुलाबी होंठ कसे हुए थे। यादें ऐसी थी जिन्हें वो याद रखना चाहती थी, लेकिन उसे उन्हें पीछे छोड़ना था। जैसे ही मीरा ने अपने महल के ग्रैंड फॉयर में कदम रखा, सिक्योरिटी गार्ड की आंखें पहचान में चौड़ी हो गईं। मीरा, उसने चौंकते हुए कहा, और उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान फैल गई। उसने अपने हाथ फैलाए और उसे गले लगा लिया। वही था जो उसे इंसान की तरह लेता था। मीरा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, उसने कहा। उसे दूर से देखकर उसकी सुंदरता का अंदाज लिया। तुम कितनी बदल गई हो, तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। मीरा ने शालीनता से मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ के लिए धन्यवाद कहा। घर में आते हुए उसने बदलावों को नोट किया जो तब से हुए थे जब वो यहाँ रहती थी। इंटीरियर अभी भी शानदार था, लेकिन अब एक नई गर्मजोशी और मेहमान नवाजी थी जो उसने पहले महसूस नहीं की थी। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज थी नौकरानियां, जो अपनी ड्यूटी में व्यस्त थी, मार्बल के फर्श साफ कर रही थी और सजावटी फर्नीचर पर धूल झाड़ रही थी। मीरा की आंखें थोड़ा सिकुड़ गई जब उसने उन्हें देखा, याद करते हुए कि कैसे जब वो यहाँ रहती थी तो उसे नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था। जैसे ही वो फॉयर में आगे बढ़ी, एक नौकरानी उसके पास आई, सावधानी से उसे निहारते हुए। माफ कीजिए मिस, उसने हल्की कांपती आवाज में कहा। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? मीरा ने नौकरानी की ओर देखा। उसका एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल था। जवाब देने से पहले ऊपर सीढ़ियों से एक आवाज गूंजी। मीरा, घर में स्वागत है। मीरा की आंखें ऊपर की ओर झांक गई, अपनी स्टेप सिस्टर मीशा की नजरों से मिली। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी, लेकिन मीरा का एक्सप्रेशन ठंडा और अलग था। मीशा ने नीचे पहुंचकर जल्दी से मीरा को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मीरा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन मीरा ने उसे धक्का देकर अपनी जगह बनाई। तुमने कल देखा, तुम्हें मेरी पसंद दिखाने की जरूरत नहीं है, मीरा ने ठंडी नजरों से कहा। नौकरानियां जो इस इंटरेक्शन को रुचि से देख रही थी, धीरे धीरे आपस में बुदबुदाने लगी। ये तो मीशा से भी ज्यादा ठंडी है, एक ने फुसफुसाया। मैं इसके सामने क्रॉस नहीं करना चाहती। मीशा की आंखें सिकुड़ गई और उसने नौकरानियों की ओर देखा। यहाँ क्या हो रहा है? उसने तेज आवाज में पूछा। मैं आपको मेरी बहन की बुराई करने नहीं दूंगी। मीरा इस परिवार की सदस्य है और उसे सम्मान मिलना चाहिए। डाइनिंग टेबल तैयार करो। नौकरानियां भाग गई, थोड़ी डर गई, और मीशा मीरा की ओर मुड़ी। आओ मीरा, उसने मीठी आवाज में कहा। चलो बातें करते हैं, बहुत कुछ बताना है। लेकिन मीरा ने उसे काट दिया। पापा कहाँ हैं? मीरा ने पूछा। मीशा की मुस्कान थोड़ी ढीली हुई, लेकिन उसने जल्दी ही संयम बनाए रखा। डैड जल्दी ही हमारे पास आएंगे। मीरा की आंखें सिकुड़ गई। मैं बस उनके लिए आई हूं, इसीलिए इस ड्रामे को छोड़ो, मीरा ने कहा। मीशा के चेहरे पर झुंझुलावट आई, लेकिन उसने हल्की आवाज में कहा,
मैं जानती हूँ कि हमारे पुराने संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं बदल गई हूँ। अब मैं मॉडल भी हूँ। अच्छा है तुम्हारे लिए? मीरा ने कहा। अभी भी वो दरवाजे के पास खड़ी थी। मीरा, तुम क्यों? मैं इसीलिए हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया। लेकिन तुम्हारे लिए मीशा, मैंने कभी तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसीलिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नौकरानियां ये सुनकर डरती हुई टेबल सेट करने और सिल्वरवेयर साफ करने लगी। तभी लेला और शशांक फॉयर में आए। उनकी आंखें मीरा पर टिकी हुई थी। अरे अरे अरे, देखो कौन लगभग 1 साल के बाद आई है। मीरा की नजरें लेला पर टिकी हुई, जो नाखुश नजर आ रही थी। तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि मैं तुम दोनों से मिली। तुम तो मेरी 1 सेकंड के भी लायक नहीं हो, मीरा ने नफरत भरे अंदाज में कहा। और तुमने जो पिछले सालों में मेरे साथ किया है, मैं उसे आसानी से भूल नहीं सकती। माहौल अजीब सा हो गया। शशांक उसके पास आया। वो मीरा को गले लगाने को हुआ, लेकिन मीरा का एक्सप्रेशन वैसा रहा और उसने उसे ठुकरा दिया। मैं हत्यारों को गले नहीं लगाती, उसने जहरीली आवाज में कहा और उनके पास से निकल गई। उसके डैड का चेहरा गिर गया और उसने मिशा की ओर देखा। मीरा, पापा के साथ इस तरह बात मत करो, मिशा ने कहा। वो बदल गए हैं पापा। अब वो पैसों के लिए नहीं कर रहे, वो बस तुम्हें प्यार करना चाहते हैं। मीरा के कदम रुक गए और उसने मिशा की ओर देखा, भौं उठाते हुए। फिर से किस प्यार को? उसने कहा। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने डैड की ओर देखा। मुझे पता है कि तुम अच्छा कर रहे हो, पर क्या तुम मेरी भलाई दिखाने के बाद कुछ मांगने वाले हो? उसके डैड असहज हो गए, आंखें मिलाने से बचते हुए। मीरा, प्लीज चलो बात करते हैं। हम डिनर पर कर सकते हैं। मीरा ने हल्की मुस्कान दी और अपनी कुर्सी खींची, नौकरानियों को चौंकाते हुए। वे सभी बैठ गए। नौकरानियां खाना सर्व करने लगी और एक नौकरानी ने गलती से तेल गिरा दिया जो मीरा पर छिड़क गया। अब, अरे, तुम्हें क्या हुआ? तुम अंधी हो क्या? मिशा की आवाज ठंडी थी। माफ कीजिए मैम, गलती हो गई, नौकरानी ने डरते हुए कहा। मिशा, वो तुमसे बड़ी है, उसे इज्जत दो, कोई परफेक्ट नहीं होता, मीरा ने मिशा को डांटा। मिशा थोड़ी शर्मिंदा हुई। मैं बस करो। नौकरानी दंग थी। मीरा ने उसे हाथ से रुमाल दिया जिसे उसने जल्दी से थमाया। कोई बात नहीं, गलती मैंने भी की। इसके बाद डिनर तक कोई और बात नहीं हुई। इस बार परिवार लिविंग रूम में बैठा था। शशांक ने आखिरकार उससे बात करने का मौका पाया। सीधे मुद्दे पर आओ पापा, मीरा ने कहा। मैं बस तुमसे एक छोटी सी मदद चाहता हूँ, उसने आखिरकार कहा। मीरा की हंसी ठंडी और बेरहम थी। बात करना? मुझे पता था कि तुम मुझसे कुछ चाहते हो, जैसे ही कॉल आया, और तुम इसे नकारने वाले नहीं हो। उसके डैड का चेहरा लाल हो गया। असल में मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक ब्लूप्रिंट छोड़ा है। क्या तुम मुझे दे सकती हो ताकि मैं केके का प्रोजेक्ट पूरा कर सकूं? मीरा ने उसे काट दिया, गुस्से में। तुम सोचते हो मैं तुम्हें माँ का मेहनत वाला काम दूंगी? उसके डैड का चेहरा काला हो गया। मीरा, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। उसकी अजीब सी हंसी निकली। तुम इसे ख्याल रखना कहते हो? मुझे गाली देना, मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना, ये तुम्हारा ख्याल रखना है? मीरा ने कहा। डैड वो नहीं होते जो सिर्फ अपनी खुद की देखभाल करते हैं। वे बच्चों को प्रोटेक्ट रखते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे तोड़ दिया। और जो लोग मुझे जोड़ने की कोशिश करते हैं वे मेरी असली फैमिली तक नहीं थे। उसके डैड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? ये बोलकर शशांक एकदम से मीरा के बालों को पकड़ लेता है और उसे सामने की तरफ धकेल देता है। मीरा नीचे गिर गई। वो दर्द में चिल्लाई और शशांक उसे थप्पड़ मारने को हुआ, पर उससे पहले ही वहां इतनी तेज आवाज गूंजी कि सब डर गए।